नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 का चुनाव और पीएम की उम्मीदवारी पर तकरार। बीजेपी तो कह चुकी है कि 2024 में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी के सपने भी देख रही है और ये बयान भी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी का पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष में रस्साकसी जारी है, विपक्ष को एकजुट करने की पूरी कवायद चल रही है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपने सहयोगी दलों की बैठक कल बुलाई थी, जिसमें कई ऐसे दल भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे। कुल 38 दल इस बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे थे। तो पीएम मोदी के साथ 38 दल, तो विपक्ष में है कितना दम, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी के साथ 38 पार्टियां, विपक्ष के साथ 26, कौन किस पे है भारी? देखिए, भारी तो बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है आज की तारीख में। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी एजेंसियां हैं जो लोगों से ओपिनियन कलेक्ट कर रही हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ ऊंचा है जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है। या आप समझिए क्या फर्क है 2019 और 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, जिसको आप कह सकते हैं बेनिफिशियरीज, जिसको कह सकते हैं कि लाभार्थी। ये लाभार्थी या बेनिफिशियरी ग्रुप जो है वो कौन है? ये वो हैं जो कोविड के दौरान जिनके घरों में अनाज पहुंचा गया। ये वो हैं जिनके घर बने, जिनके घर गैस का चूल्हा गया, जिसके घर बिजली पहुंची, जिसके घर बाथरूम बनाया गया, जिसके घर इंश्योरेंस के जरिए इलाज किया गया। ये क्या है? ये रियल टर्म्स में बेनिफिट पाने वाले, जो लाभ पाए हैं केंद्र की योजनाओं से, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और ये बात ममता भी जानती है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है, ये बात सारे दल को मालूम है कि ये एक नया वोट बैंक प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है अपनी क्रेडिबिलिटी से। जब बैंक अकाउंट में पैसे जब दिए जाते हैं ना, सीधे अकाउंट में जब गिरता है, जो इन कांग्रेसी जो 26 पार्टियां, ये तमाम भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है, और जिसमें सिर्फ लूट खसोट के अलावा इन लोगों ने जीवन में कुछ दूसरा काम किया ही नहीं। तो लोगों ने उस सरकार को भी देखा और ये सरकार भी देख रही है। तो एक तो जहां तक वजन का है, हाथी उधर बैठा हुआ है, इधर तो कुछ नहीं, हवा पानी। इंडिया इंडिया नाम रख दिया और खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, इस पर लीगल बैटल शुरू होगा, नाम बदलना पड़ जाएगा इनको, या फिर इंडिया का वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वोट मांगने में। भाई, वोट आप इंडिया के लिए नहीं मांग सकते, वोट पार्टी के लिए मांगेंगे, नेता के लिए मांगेंगे, अलायंस के लिए मांगेंगे, इंडिया के लिए वोट थोड़ी होगा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या किया? ये तो शार्प आदमी है ना, कि मीटिंग शुरू हो उससे पहले ही जो है एक कुठारा घात कर दो। उन्होंने कहा, भाई ये जो राहुल गांधी है इसका लेबल अलग है, माल अंदर कुछ और है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बंदा दुनिया में घूम घूम के कह रहा है कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हैं? और ये भ्रष्टाचार की दुकान खोल के बैठ गया है। जितने लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार का जो जो केसेस है वो सबको जोड़ दिया जाए तो कितना पहुंच जाएगा? 20 लाख करोड़। कितने जीरो होंगे मालूम है? नहीं मालूम। ये वाकई में इतने बड़े ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। अचानक से इनको डेमोक्रेसी की याद आ रही है।
आइडिया ऑफ इंडिया आ रहा है, संविधान को बचाना जा रहा है। दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी पूरी खेल को ही चौपट कर दिया है। वो कारण क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ताबड़तोड़ काम हो रहा है। ये अलायंस तो एक नतीजा है। इसकी शुरुआत कब हुई? ये तमाम जो पार्टियां वहां पे है, इसको एक साथ आने का सिलसिला कब शुरू हुआ? पटना में नहीं हुआ। पटना से पहले भी ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, ईडी सीबीआई के खिलाफ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये सारे भ्रष्टाचारी, ये सारे पारिवारिक पार्टियों के लोग, चाहे वो लालू हो, अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, बताइए नोटों का पहाड़ मिल रहा है। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे। वहां पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को गोली मारा जा रहा है, ये डेमोक्रेसी बचाएंगे? हैं? वही प्रोटेस्ट करती है बीजेपी, लाठी से मार मार के तुम कार्यकर्ता को मार देते हो, नीतीश कुमार बचाएंगे डेमोक्रेसी? हाँ, ये इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी, ये बेल पे बाहर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सजा याफ्ता, अभी तो सजा याफ्ता है गाली गलौज के मसले में। भाई गाली गलौज कर रहे हैं इसलिए तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर सुनवाई होगी किस तक, तब तो ये सजा याफ्ता व्यक्ति है, इसलिए उनका ये गया। ये बचाएंगे, ये बचाएंगे देश को, डेमोक्रेसी को। तो ये जो इकट्ठा, ये जो प्लान जो बन रहा था, नैरेटिव इंडिया वर्सेस मोदी, तो नाम तो इन्होंने रख लिया। बीजेपी वालों को जाना पड़ेगा अभी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, और इस नाम को जो है बदलवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या कैंपेन में उसका इस्तेमाल होगा दूसरे तरीके से? पहले ही दिन ये लोग उछलने लग गए कि भाई इंडिया जिसको पसंद नहीं पाकिस्तान जाए। मुझे पसंद नहीं, पाकिस्तान कौन भेजेगा? कौन माइकल लाल पैदा हो गया भाई कि कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, तुमको पाकिस्तान भेज दोगे? ये इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजी मानसिकता के साथ, ये गुलामी मानसिकता के साथ उस आइडिया ऑफ इंडिया को लोगों के ऊपर पोतना चाहती है, जिस आइडिया ऑफ इंडिया में वेद नहीं, पुराण नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, हिंदुत्व नहीं, हिंदुओं के धाम नहीं, हमारे ऋषि मुनि नहीं, हिंदुस्तान की परंपरा नहीं, हिंदुस्तान की जो तमाम जो खूबियां हैं, जो इसका इतिहास है, वो नहीं। ये अंग्रेजों वाले इंडिया के पुजारी हैं। लेकिन इंडिया की जगह भारत भी तो रख सकते थे। भाई भारत नहीं रखेंगे, भारत रखना ही नहीं चाहते ये लोग। ये इंडिया वाले, आइडिया ऑफ इंडिया। पूछे भाई हिंदी में क्या नाम है? इस अलायंस का नाम हिंदी में क्या है? बताएगा कोई? भाई राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं ना भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं ना भाई। इस अलायंस का हिंदी में नाम क्या है? और ऐसे से महानुभाव थे कि जो पूरा अलायंस का नाम ढंग से नहीं ले पाएंगे बिना कागज को देखे हुए, इसलिए अखिलेश यादव कुछ और छाप रहे थे अपने ट्विटर हैंडल से, आरजेडी वाले कुछ और नाम ले रहे हैं, स्टालिन अलग नाम ले रहा है, राहुल गांधी भी नाम गलत पड़ गए। तो खैर उनका तो एक एलिमेंट होता है को एक भाषण दे और एक मजेदार वाकया उसमें ना हो, तो फिर राहुल गांधी क्या? खैर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवारी को लेकर कहा जा रहा था कि अनाउंसमेंट हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ उनके सपने? आपने बहुत सही कहा। आप ये देखिए अमित शाह ने कैसा खेल कर दिया। पार्टी टूट रही है, लोगों में एक राय नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ा? भाई 2 साल से जो मोदी से डरो मत, मोदी से लड़ना है, भारत जोड़ो यात्रा करना है, ये सारा काम किस लिए करवाया? जब विड्रॉ करना था तो विड्रॉ करना था तो क्यों करवाया ये काम? विड्रॉ भी करवाना है और सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन भी दे देना है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। आपने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ठीक से कॉम्प्रोमाइज करो, कहो कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में, खत्म कहानी। आप प्रचार करेंगे, लालू यादव बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शरद पवार के लिए ये कैंपेन करेंगे, आप डिक्लेयर करो।
तो चोरी चोरी चुपके कांग्रेस पार्टी बहुत शातिर खेल खेल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग आते आते ही मामला खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बेंगलुरु और दिल्ली की मीटिंग में? सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये कि वहां सारे लोग मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहां बहुत सारे ऐसे लोग जो आपस में लड़ेंगे। वहां पे गठबंधन का प्रारूप क्या होगा, लीडर कौन होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, क्या विचारधारा होगा, क्या, इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है। अभी बात चली रही है, अभी सिर्फ नाम रखा गया है। काम क्या होगा इसका अभी तय नहीं हुआ है। दिल्ली में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग है उसमें क्लैरिटी है, सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई उसमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में सबको विश्वास है। इसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक गठबंधन में होना चाहिए, और वो तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी अलायंस का, वो इसमें मिसिंग है। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई है कि जो यूपीए इस बीजेपी लेड एनडीए के खिलाफ पैदा हुई थी, कल तमाम 26 पार्टियों ने मिलकर उस यूपीए को मार दिया है। इट इज अ डेथ ऑफ यूपीए, और नए अलायंस की शुरुआत हुई है। कितनी देर चलेगी, कितना टिकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह के गठबंधन से अगर विपक्ष को लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर देगी, नामुमकिन सा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों के बीच 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक का नतीजा है कि अब लगभग खत्म हो चुके एनडीए में फिर से जान फूंकने की कोशिश हो रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एकजुट होने वाले दल भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों तरफ से बैठकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया, पर अफसोस राहुल गांधी का सपना अधूरा रह गया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।